नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। पिछले वीडियो में हमने 1G, 2G, 3G और 4G जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम पांचवी पीढ़ी की जो मोबाइल जनरेशन है 5G, इसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5G जो है विश्व के बहुत सारे देशों में तो लॉन्च हो चुका है और भारत में भी 2021 में ही ये लॉन्च होने वाला है। एयरटेल जो है उन्होंने तो ऐसा भी कहा है कि यदि गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए तो वो एक दो महीने के अंदर अंदर ही जो है 5G लॉन्च कर देंगे। तो गवर्नमेंट की परमिशन के ऊपर है। इसके बाद जियो भी और वोडाफोन आइडिया भी 5G लॉन्च करने वाले हैं। बीएसएनएल के भी अपने ट्रायल चल रहे हैं। तो आखिर में ये 5G होगा क्या? क्योंकि देखो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 2019 में साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 में सबसे पहले 5G स्टार्ट हुआ है। क्या खास बात होंगी इस 5G नेटवर्क की, क्या विशेषताएं जो है इसमें होने वाली हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है स्पीड का। जो नेटवर्क की जो डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो होगी 1 Gbps से और 10 Gbps के बीच। और बहुत सारी कंपनियां तो दावा करती हैं 20 Gbps का भी। तो 1 Gbps टू 20 Gbps, तो इतनी तेज जो है स्पीड होगी। आप देखते हो हमारा जो 3G जो नेटवर्क है, 3G नेटवर्क जो है हमको मैक्सिमम 2 Mbps की स्पीड दे सकता है। हालांकि वो भी 2 Mbps भी हमको मिलता नहीं है, थ्योरेटिकल स्पीड है, हमको ये जरूर मिल जाता है 384 Kbps। तो 3G जो है 2 Mbps की स्पीड देता है। 4G जो है थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से 100 Mbps की स्पीड देता है। हालांकि कुछ कनेक्शंस में ऐसी स्पीड मिलती भी है, लेकिन वो जो है अलग से एक वायर आएगी या फिर जो है वायरलेस सिस्टम भी जो अलग से लगते हैं उनमें होगा। मोबाइल में 100 Mbps की स्पीड मिलना तो बहुत ही मुश्किल बात है। 5G जो है इसकी स्पीड आप देखोगे 1 टू 10 Gbps, और मैंने कहा कि 10 की जगह भी 20 Gbps भी जो है दावा किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जो है फास्ट होने वाला है। डाटा जो है अपलोड करना, डाउनलोड करना, इन सब में जो है काफी तेज ये नेटवर्क होने वाला है 5G। दूसरा एक खास बात है लेटेंसी। देखो ये वर्ड क्या है, लेटेंसी। देखो लेटेंसी क्या होता है, जैसे हमने मान लिया क्लिक किया, हमने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया, अब उस वेबसाइट को खुलने में कितना टाइम लग रहा है। तो जनरली, या हमने कोई कमांड दिया, जैसे मान लिया हमारे पास जो है जैसे आप देखते हो एसी होते हैं घर में आजकल जो वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं। हमने मान लिया बटन जो है, हमने जो एसी का जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहा, तो हमारे कमांड देने के बाद कम से कम कितना समय लगता है। तो जनरली जो 4G वाला जो नेटवर्क है वो 50 मिली सेकेंड लेता है, 50 मिली सेकेंड लेगा। लेकिन ये जो 5G है, 5G के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1 मिली सेकेंड लेगा। इसका मतलब है क्लिक करते ही हमारा काम होगा। तो ये एक 5G की बहुत बड़ी जो है खास बात मानी जा रही है लेटेंसी की, कि जो एंड टू एंड राउंड ट्रिप डिले जो है, जो डिले होता है क्लिक करने के बाद और कोई भी एक्शन होने में, वो जो डिले है, वो डिले इस 5G में बहुत ही कम हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड का ही वो डिले हो जाएगा। तो ये एक बहुत खास बात है 5G नेटवर्क की, डिले को ये कम करेगा। अच्छा, खास बात इसमें इसलिए भी है, जैसे मान लिया इंटरनेट से चलने वाली जो कारें होंगी या ड्राइवरलेस कारें जिनको हम बोल रहे हैं, कार्स जो है, ऐसे में आप देखोगे चूंकि कार रोड पर चलेगी, तो वहां पर यदि कोई भी कमांड कार को मिलती है तो कार को तुरंत एक्शन लेना है। लेकिन यदि कमांड मिले और कमांड मिलने के बाद एक्शन में टाइम ज्यादा लगे, लेटेंसी ज्यादा हो, तो फिर जो है दिक्कत रहेगी। तो ऐसे में 5G जो है इसकी लेटेंसी बहुत कम है। तो जैसे ही कोई कार को जो सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे जो भी कमांड जनरेट हो रही है, तुरंत एक्शन होगा। तो लेटेंसी बहुत कम होगी 5G की। फिर आप देखते हो 5G की जो कैपेसिटी है 1000 टाइम्स बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया। कोई भी एरिया जो है, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसमें यदि हम 4G नेटवर्क की बात करें, उसको जितने यूजर यूज करेंगे, डाटा का जो है आवागमन होगा, आदान प्रदान होगा, तो उससे 1000 ज्यादा जो है 1000 ज्यादा गुना बैंडविड्थ मिलेगी। और इसकी खास बात यह रहेगी कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 10 लाख जो है डिवाइस काम कर पाएंगे। खास बात यह होने वाली है 10 लाख डिवाइस। इसका मतलब अभी क्या होता है, अभी 4G में मान लिया ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, इसमें एक टावर लगा हुआ है। अब इस टावर की कैपेसिटी जो है अभी तो होती है 4000 5000 लोगों की ही। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 4000 5000 डिवाइस की जनरली कैपेसिटी होती है। लेकिन इस एरिया में लोग कितने आ गए, यहाँ पर मान लिया कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, या कोई शादी का समारोह है, या और भी कोई यहाँ पे चुनावी सभा है, तो यहाँ पर लोग आ गए हैं बहुत सारे। मान लिया यहाँ पर 50,000 लोग आ गए, कोई बड़ी सभा हो रही है।
अब आप देखोगे उन सबके नेटवर्क क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 4000 5000 डिवाइस को ही जो है कनेक्ट कर सकता है। लेकिन 5G में क्या होने वाला है, 5G जो है 10 लाख डिवाइसेस को भी कनेक्शन दे पाएगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 10 लाख डिवाइसेस जो है 5G से जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है। एक सिंगल टावर से बहुत सारे लोगों की जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, हालांकि सिंगल टावर नहीं कह सकते, टावर बहुत सारे यहां पे चाहिए, उसकी मैं आगे आपको बात बताऊंगा। 5G की एक कमी भी है कि 5G के लिए हमको बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जब यदि एक प्रॉपर 5G यदि डेवलप होता है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 10 लाख लोगों को जो है 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्शन मिलेंगे। लोग कहना भी गलत होगा, डिवाइसेस, जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है, या हमारा जो है कार हो गई, हमारे जो फ्रिज है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है, कार है, एसी है, टीवी है, लाइट्स है, फैन है, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं ये नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। तो 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाने की कैपेसिटी है। 5G में एक खास बात और होने वाली है, वो एनवायरनमेंट के एंगल से भी बहुत अच्छी है, वो है 90% रिडक्शन इन नेटवर्क एनर्जी यूजेस। मतलब कि जो एनर्जी खर्च होती है उसमें 90% कमी आ जाएगी। मान लिया मोबाइल की बात करें, हमारा मोबाइल जो है उस पर दिन भर हम नेटवर्क चलाते हैं, नेट चलाते हैं, या नेट को ऑन ही रखते हैं, तो वो काफी ज्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करेगा। पहले के टाइम पर तो 2G के टाइम पर तो यदि हमने डाटा को ऑन रखा हुआ है, यदि डाटा ऑन है तो अपने आप हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी। 3G में थोड़ा कम एनर्जी यूज होती थी। 4G में हमारा डाटा जो है दिन भर जो है खुला रहता है, फिर भी काफी कम बैटरी यूज होती है। लेकिन 5G आने के बाद तो जो नेटवर्क जो एनर्जी यूज करता है उसमें बहुत ज्यादा ही कमी आ जाएगी। ये खास बात है, और इससे फायदा ये होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है क्योंकि कम एनर्जी यहां पर यूज होगी। तो हमारे जो डिवाइसेज हैं उन डिवाइसेस की जो लाइफ है बैटरी की, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि बहुत कम एनर्जी वहां पर यूज करेंगे। और हमेशा मोबाइल का जो नेटवर्क ऑन भी रहेगा तो हमें कोई उसमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम जो है बैटरी यूज होगी नेटवर्क के ऊपर। तो ये एक अच्छी बात रहने वाली है 5G डिवाइसेस को लेकर, 5G नेटवर्क की वजह से। अब यहां पर कुछ और बेसिक बातें हैं 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था 2G जो है 1800 900 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, 3G 21 जो मेगाहर्ट्ज पर, 4G 23 पर। 5G के बारे में देखो कुछ खास बात है। 5G का जो स्पेक्ट्रम का जो रेंज है, ये रेंज तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि जो 5G है, जो हमारा नॉर्मल जो 4G काम करता है जहां पर, उस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में भी ये काम कर सकता है, और इसके अलावा बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भी काम कर सकता है। तो तरंग की एक होती है लंबाई, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। नॉर्मली क्या है, जितनी ज्यादा लंबाई तरंग की होती है, वेव की लेंथ जितनी अच्छी होती है, उससे कम्युनिकेशन हमारा जो है इजीली पेनिट्रेट हो जाता है डीपर एरिया तक भी। मीनिंग क्या है इसका, मान लिया यहां पर ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद ये गांव है, यहां से हम रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं, तो रेडियो सिग्नल की जो लंबाई है ज्यादा है, तरंगों की लंबाई ज्यादा है, तो इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके भी यहां तक सिग्नल पहुंच जाएगा। घर है, घर के अंदर लंबी तरंगे आ रही हैं तो घर के अंदर तक पहुंच जाएंगी। तो जितनी लंबी तरंगे होती हैं उतना ही दूर तक चली जाती हैं, उतने ही ऑब्स्ट्रक्शंस को, बाधाओं को पार कर जाती हैं। जैसे हमारे गांव में, हम यदि गांव जाएंगे और गांव में रेडियो चलाते हैं, पुराने टाइम पे जो हमारे रेडियो हमने खूब यूज किए गांव में, तो वो जो रेडियो होते हैं बहुत दूर से ट्रांसमिशन होता है और उनका सिग्नल बहुत दूर तक चला जाता है, पहाड़ों को भी पार करके वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन अब ये जो 5G होने वाला है, इस 5G में एक समस्या आने वाली है। 5G में क्या होगा, तरंगे जो होंगी उनकी लंबाई कम होगी, उनको हम कहते हैं मिलीमीटर वेव्स। 5G में मिलीमीटर वेव्स यूज होंगी, जो एक आइडियल 5G जो है वो मिलीमीटर वेव्स को यूज करेगा। हम कहते हैं इसको नॉर्मली जो है 30 जो गीगाहर्ट्ज से लेकर और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, 30 गीगाहर्ट्ज से और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी। तरंगों की लंबाई होगी कम। अब तरंग की लंबाई कम है तो वो उसके आगे यदि थोड़ा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो उसको पार करने में आएगी बहुत ज्यादा दिक्कत। तो यही समस्या 5G के साथ आने वाली है कि 5G की तरंगों की लंबाई तो होगी कम, और यदि तरंगों की लंबाई कम होगी तो क्या होगा, 5G का जो एक तो लगेगा बड़ा टावर, इस बड़े टावर को तो हम कह देंगे मैक्रो सेल बोलेंगे, लेकिन इसकी हेल्प के लिए हमको बहुत सारे छोटे टावर भी लगाने होंगे। हमको मीनिंग हमारी मोबाइल की जो कंपनियां हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको। तो 5G में टावर्स का नंबर बढ़ने वाला है।
जितने टावर से 4G 3G 2G चलते थे उसके कंपैरिजन में ज्यादा टावर लगाने होंगे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि टावर का साइज जरूर छोटा रहेगा, बहुत बड़े साइज के टावर की जरूरत नहीं है, छोटे टावर की जरूरत है। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि 5G में जो टावर्स हैं उन टावर्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि 5G जो है वो मिलीमीटर वेव्स को यूज करेंगे। 5G वाले मोबाइल जो है छोटी लंबाई वाली तरंगों को यूज करेंगे और उसकी वजह से टावर ज्यादा लगेंगे। इसका जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो एनवायरनमेंट पर भी इंपैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि देखो टावर लगाने का आपने देखा है कि हालांकि टावर और उसके जो सिग्नल है, जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको माइक्रोवेव्स हम कहते हैं यहाँ पर। रेडियो वेव्स जो ये हैं उनका कहते हैं कि उससे कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हालांकि साइंटिफिकली अभी तक भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे विद्वान मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि बर्ड्स का जो नंबर है, पक्षियों की संख्या कम हो जाती है, मधुमक्खी घट जाती है। तो यदि सचमुच ऐसा हुआ तो आप देखोगे कि यदि 5G आया और 5G की वजह से एक तो लगेंगे मैक्रो सेल्स बनेंगी, जो बड़े वाले टावर, और फिर छोटे टावर, तो इनकी वजह से तो प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। और सचमुच यदि ऐसी कोई समस्या है, ब्रेन ट्यूमर जैसी, कैंसर जैसी, तो वो तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं है कि ये जो मोबाइल के जो सिग्नल है या टावर के पास जो रेडिएशन का एमिशन है, इनसे कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। लेकिन फिर भी मैं ये भी कह सकता हूं कि जो जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके सिग्नल पर या उनका जो काम हो रहा है उसके ऊपर कोई आवाज उठे। लेकिन अभी तक देखो साइंटिफिकली कोई भी ऐसा पब्लिशन नहीं हुआ है कि जिसमें ये बात कही गई है। हालांकि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि किसी भी चीज के साइड इफेक्ट कितने टाइम के बाद पता चले। हो सकता है आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद हमको बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने आपको 5G के बारे में जरूर बताया कि 5G में दो तरह के टावर्स लगाने की आवश्यकता होगी। एक मैक्रो सेल होंगे, बड़े टावर, और एक छोटे टावर। और यहां तक भी पॉसिबल है कि घर के लेवल पर भी एक जो है एंटीना लगाया जाए। तो 5G जो है इसमें नंबर जरूर इंक्रीज होगा। तो हमने जो है 5G की कुछ बेसिक फीचर्स की बात की है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5G के बारे में और भी कुछ खास बात बताऊंगा कि 5G में जो है MIMO बीम फॉर्मिंग क्या होगा, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट बीम फॉर्मिंग क्या होगा। इसके अलावा है नेटवर्क स्लाइसिंग, एंटीना जो है इसकी क्या खास बात होगी। इसके अलावा नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होगा। तो कुछ और पॉइंट जो है मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 5G के आगे NR क्यों लिखा आएगा, न्यू रेडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंफॉर्मेशन लेंगे 5G के बारे में।